हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस से चलाया जा रहा है, जो कि सभी एग्जामों के लिए जैसे हो गया बिहार एसआई मेंस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस या लेखपाल के लिए या एसएससी के लिए। तो जैसे कि आप लोगों का बेहतर तैयारी हो तो इसलिए चलाया जा, देखना न भूलें। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो HIV द्वारा होने वाला रोग है, बताना है कि HIV द्वारा कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एड्स। जो है HIV से होने वाला रोग एड्स है, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ये जो HIV का तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एड्स किस वायरस के कारण होता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ है, बताना है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है, इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक एस्टेड RNA। ये जो है एड्स किस वायरस के कारण होता है, तो एक एस्टेड RNA के कारण होता है, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एड्स का कारण क्या है। एड्स का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इबोला क्या है, बताना है कि इबोला क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायरस। इबोला एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एड्स फैलता है, एड्स जो है किसके संपर्क से फैलता है, कैसे फैलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक संपर्क से। ये जो है एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विषाणु में क्या होता है, बताना है कि विषाणु में क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ये जो है विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्स क्या है। ये जो है सार्स क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग। सार्स क्या है, तो विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो है किसके कारण फैलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। खसरा जो है विषाणु से हाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, बताना है कि विषाणु के कारण कौन कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेचक। ये जो है चेचक विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, बताना है कि जो जंतु में फुट एंड माउथ रोग होता है किसके कारण उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विषाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आलू में मोजैक रोग का कारण उत्पन्न होता है, बताना है कि आलू में मोजैक रोग का कारण उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, बताना है कि जो शैवाल विज्ञान है किसका अध्ययन किया जाता है शैवाल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैवाल का। शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बताना है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज की। ये जो है शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, बताना है कि हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूथ्रिक्स। ये जो है ल्यूथ्रिक्स के स्रावी के कारण जो है हाइड्रा की स्रावी कोशिका सहजीवी शैवाल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, बताना है कि सरगासो जो है समुद्र का नाम किससे पड़ा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैवालों के कारण। सरगासो समुद्र का नाम जो है शैवालों के कारण पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। बताना है कि जो गलगंड रोग है इसे कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इलाज होता है, उसमें क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन पाया जाता है। ये जो है समुद्र खरपतवार में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। बताना है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया। ये जो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केल्प प्राप्त होता है। बताना है कि केल्प किससे प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्री शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। बताना है कि स्वपोषी कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। बताना है कि जो जीव है वो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल। ये जो है नीलहरित शैवाल जो है चावल की फसल के लिए उर्वरक के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला। ये जो है क्लोरेला है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक कोशिकीय शैवाल का नाम है एक क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। बताना है कि जो लाल सागर का है लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। ये जो है लाल सागर का लाल रंग जो है शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एगरा एगरा किससे तैयार होता है। बताना है कि जो एगरा है किससे तैयार होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैवाल से। एगरा एगरा किससे तैयार होता है, तो शैवाल से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वनस्पति जगत के गैर रहित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। बताना है कि जो वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। बताना है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काइटिन व हेमीसेलुलोज की। ये जो कवकों की कोशिका भित्ति जो है काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है। बताना है कि कवकों द्वारा जो रिजर्व भोजन पदार्थ होता है किस रूप में संचित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोजन के रूप में। ये जो है ग्लूकोजन के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सभी कवक सदैव होते हैं। बताना है कि जो सभी कवक सदैव होते हैं क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विविध पोषी। कवक जो है विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। बताना है कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। ये जो है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। देखिए बताना है कि जो वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्टिकोलस। ये जो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कार्टिकोलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। बताना है कि जो गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोप्रोफिलस। ये जो गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। बताना है कि किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आलू का लेड ब्लाइट उत्पन्न होता है। बताना है कि जो आलू का होता है लेड ब्लाइट उत्पन्न होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइटोथोरिया इन्फेस्टेंस द्वारा। ये जो है आलू का लेड ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक कौन सा है? बताना है कि जो डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइकोराइजिस सेरेविस। ये जो है साइकोमाइसिस सेरेविस होता है जो डबल रोटी के निर्माण में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेनिसिलिन क्या है? बताना है कि पेनिसिलिन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक। ये जो है पेनिसिलियम जो है कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो है पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंगूर किससे प्राप्त होता है? बताना है कि अंगूर किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लेविसेप्स। ये जो है अंगूर जो है क्लेविसेप्स से उत्पन्न प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? बताना है कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। ये जो है औद्योगिक स्तर पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, ईस्ट में काय की जनन होता है? बताना है कि ईस्ट में काय की जनन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा। ईस्ट में जो काय की जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन खाने योग्य कवक है? बताना है कि खाने योग्य कवक कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एगैरिकस। ये जो है एगैरिकस जो है खाने योग्य कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवक से। LSD जो है कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? बताना है कि जो विस्तृत स्पेक्ट्रम जो है प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा। ये जो है विस्तृत स्पेक्ट्रम जो है प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे पृथक किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे पृथक किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉक्समैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीका रोग किससे उत्पन्न होता है? बताना है कि टीका रोग किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली के द्वारा। टीका रोग जो है मूंगफली के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बताना है कि जो गन्ने में लाल सड़न रोग किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक के द्वारा। गन्ने में जो है लाल सड़न कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? बताना है कि सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल से। ये जो देखिए सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मशरूम क्या है? दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मशरूम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवक। मशरूम क्या है? तो एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम विद्युत प्रतिजैविकी कौन सा था? बताना है कि प्रथम प्रतिजैविकी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलिन। प्रथम जैविकी प्रतिजैविक जो पेनिसिलिन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है कवक से। एथलीट फूड बीमारी जो है कवक से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
माइकोराइजा। ये जो है माइकोराइजा जो है एक कवक उच्च पादप जड़ों के बीच के उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्फा बेस किससे बनते हैं। बताना है कि अल्फा बेस किससे बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवक से। अल्फा बेस जो है कवक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एस्परजिलस का उपयोग किससे बनाने में होता है। कहते एस्परजिलस का उपयोग किससे बनाने में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पनीर। ये जो है एस्परजिलस का उपयोग पनीर बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 है कि लाइकोन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचार्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। ये जो है निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिटमस किससे निकाला जाता है। बताना है कि लिटमस किससे निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। ये जो है लिटमस जो है लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। बताना है कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध को क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेलोटिज्म। हेलोटिज्म देखिए, लाइकेन में जो कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध होता है उसे हेलोटिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त होता है, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है सभी एग्जामों के लिए, जैसे ग्रुप डी, SSC, बिहार असाइनमेंट्स, जो कि आप लोगों का बेहतर तैयारी हो। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।